जान है तो जहान है ना दोस्तों। यही बात मैं अपने इस चैनल के ज़रिए, अपनी इस कोशिश के ज़रिए आपसे हर बार कहता हूँ, अलग अलग टॉपिक्स पे बात करके। और ये भी कोशिश करता हूँ कि आपको ये भी बता सकूँ कि अच्छी सेहत के लिए हमेशा महंगी चीज़ें या बहुत ज़्यादा पैसा खर्च करने की ज़रूरत नहीं होती है। ज़रूरत होती है तो उस बस से सही जानकारी की और सही रवैये की। बस एक छोटी सी कोशिश और आप रह सकते हैं हेल्दी हमेशा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को और जानते हैं एक और बड़ी फायदेमंद चीज के बारे में। रहीमन देखी बड़ैन को लघु न दीजे डारी, जहां काम आवे सुई कहाँ करे तलवारी। बस जो बात यहां रहीम दास जी कह रहे हैं दोस्तों, वही मैं भी कहूंगा आज के अपने इस एपिसोड में। एक छोटी सी चीज जो लगती तो बेहद मामूली सी है, पर इसके इतने सारे फायदे हैं कि आप ताज्जुब में पड़ जाएंगे। जी हाँ, ये है कलौंजी। वही अदना सी कलौंजी, वही छोटे छोटे काले दाने बीज जिन्हें आप शायद अचार में कभी देखा हो आपने, या कहूं कि देख के भी कभी अनदेखा किया हो। वैसे मुझे यकीन है कि आज की इस वीडियो के बाद आप इस कलौंजी के बीज को कभी अनदेखा नहीं कर पाएंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के इस वीडियो को शुरू करते हैं और जानते हैं कलौंजी के कुछ अनबिलीवेबल हेल्थ बेनिफिट्स के बारे में पूरी डिटेल से। दोस्तों, कलौंजी में पाए जाने वाला थाइमोक्विनोन एक ऐसा कंपाउंड है, एक ऐसा एसेंशियल ऑयल है जो इन्फ्लेमेशन के लिए बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव रेमेडी होता है। वैसे अगर आप नहीं जानते हैं कि इन्फ्लेमेशन क्या चीज़ होती है, तो शॉर्ट में आपको समझा देता हूँ कि ये एक तरह की सूजन होती है। अगर आपके कभी कोई चोट लगी हो या कोई कट लगा हो या फोड़े फुंसी आपके कहीं निकल आते हैं, तो आपने देखा होगा कि इसके चारों तरफ एक लाली सी आ जाती है, एक तरह की उभार या सूजन सी आ जाती है। यही इन्फ्लेमेशन होता है। अब जो बाहर लगी हुई चोट होती है वहाँ पर तो इन्फ्लेमेशन आपको दिख रहा है, लेकिन ये इन्फ्लेमेशन हमारी बॉडी में अंदरूनी तौर पर भी हो सकता है। और ये अंदरूनी वाला जो सूजन होती है, इन्फ्लेमेशन होता है, ये बहुत ही खतरनाक होता है। ये आपके अंदरूनी जिस भी ऑर्गन के ऊपर होता है वहाँ बीमारी पैदा कर देता है, उसको ख़राब कर देता है। ख़ास तौर से गठिया यानी अर्थराइटिस एक ऐसी बीमारी है जो बहुत ही कॉमन है और इस तरह के इन्फ्लेमेशन की वजह से ही पैदा होती है। यही नहीं, जो हमारी हार्ट की नसें होती हैं वहाँ पर भी जब ब्लॉकेज होती है तो उसकी शुरुआत स्टार्टिंग में इन्फ्लेमेशन की ही वजह से होती है। तो इससे आप समझ सकते हैं कि ये कितनी ज़्यादा बुरी चीज़ है। कलौंजी के जो वोलेटाइल ऑयल्स होते हैं दोस्तों, ये इस तरह के दर्द में और सूजन में यानी इन्फ्लेमेशन में आपको बहुत ज़्यादा आराम पहुँचाते हैं, इसको कम करने का काम करते हैं। और इसीलिए जिन लोगों को अर्थराइटिस होता है उन्हें कलौंजी लेने से बहुत फ़ायदा मिलता है। ब्लड शुगर को कंट्रोल रखने के लिए भी कलौंजी आपका एक बहुत ही भरोसेमंद साथी हो सकता है। डायबिटीज़ के पेशेंट्स पे किए गई बहुत सारी रिसर्चेस में पाया गया कि 20 दिनों तक इसके तेल को लेने से पेशेंट्स के ब्लड ग्लूकोज पर इसका बहुत ही पॉजिटिव इफेक्ट पड़ा, वो कम हुआ। इसके साथ साथ कई स्टडीज़ में ये भी देखा गया कि इसको ब्लड ग्लूकोज की दवाइयाँ जो लेते हैं हम लोग कम करने वाली, उनके साथ भी दिया जा सकता है बिना किसी परेशानी के। एक और रिसर्च बताती है कि 3 महीने तक रोज़ाना कलौंजी का सेवन करने से 94 पेशेंट्स के एक ग्रुप में ब्लड शुगर लेवल्स में काफ़ी ज़्यादा कमी आई और इंसुलिन रेजिस्टेंस भी कम हुआ। दोस्तों, कोलेस्ट्रॉल की प्रॉब्लम भी आजकल के इस दौर में बहुत ही ज़्यादा कॉमन होती जा रही है, लेकिन आपको ये जानकर बहुत ही खुशी होगी कि कलौंजी के छोटे छोटे बीज जो होते हैं ये आपके कोलेस्ट्रॉल को कम करने में भी आपकी काफ़ी ज़्यादा मदद कर सकते हैं। बहुत सारे साइंटिस्ट कहते हैं कि जो कलौंजी के बीज होते हैं ये LDL यानी लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन, या जिसको हम बैड कोलेस्ट्रॉल भी कहते हैं, इसको कम करते हैं। और हाई डेंसिटी लाइपोप्रोटीन यानी जो अच्छा वाला कोलेस्ट्रॉल होता है उसको बढ़ाने का काम करते हैं। इनफैक्ट जब मैंने खुद इसके बारे में रिसर्च की तो पाया कि 17 अलग अलग स्टडीज़ के अकॉर्डिंग कलौंजी को डाइट में शामिल करने से टोटल कोलेस्ट्रॉल और LDL कोलेस्ट्रॉल के साथ साथ ब्लड में जो ट्राइग्लिसराइड्स होती हैं वो भी कम होती हैं। तो ऐसे सभी लोग जिनका कोलेस्ट्रॉल प्रोफाइल ख़राब है, ट्राइग्लिसराइड्स बढ़े हुए हैं, इन्हें आज से ही कलौंजी का सेवन करना शुरू कर देना चाहिए। अब इसको कैसे लेना है ये आपको वीडियो में आगे पता लगेगा, लास्ट में मैं आपको बताऊंगा, तो वीडियो में एंड तक ज़रूर बने रहिए। और हाँ, अगर यहाँ तक वीडियो देख रहे हैं, अच्छी लग रही है, कुछ नया सीख रहे हैं, तो लाइक वाला बटन फटाफट दबा दीजिए। कैसी वीडियो लग रही है, अच्छी या नहीं, या कुछ और जानना चाहते हैं वो भी कमेंट में करके बताइए। और अगर चैनल पे पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो सब्सक्राइब भी अभी फटाफट से कर लीजिए, ताकि आगे भी इस तरह की वीडियोज़ आपको मिलती रहे। कोलेस्ट्रॉल की ही तरह एक और प्रॉब्लम जो आजकल महामारी की तरह फैलती जा रही है वो है ओबेसिटी यानी मोटापा। वैसे अगर आपका वज़न ज़्यादा है और आप इसे कम करना चाहते हैं तो आपके लिए एक खुशखबरी है कि कलौंजी का इस्तेमाल करके आप अपना वज़न भी कम कर सकते हैं, बहुत सारी चर्बी को बॉडी से घटा सकते हैं।
कलौंजी में कुछ ऐसे फाइटोकेमिकल्स और एंजाइम्स पाए जाते हैं जो कि हमारे मेटाबॉलिज्म को तेज करके कैलोरी एक्सपेंडिचर को बढ़ाते हैं, जिससे वज़न कम करने में मदद मिलती है। अब अगेन इसको कैसे आपको इस्तेमाल करना है वज़न घटाने के लिए, ये मैं वीडियो के लास्ट में बताऊंगा। दोस्तों, कलौंजी हाई ब्लड प्रेशर के लिए भी बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद चीज़ है, और ये सिर्फ हमारे पूर्वज और आयुर्वेदिक के डॉक्टर्स ही नहीं कहते हैं, बल्कि साइंस भी कहती है। रिसर्च बताती है कि कलौंजी में पाए जाने वाला थाइमोक्विनोन ब्लड वेसल्स को रिलैक्स करने का काम करता है, फैलाने का काम करता है, जिससे वो डायलेट हो जाते हैं, फैल जाते हैं, और इससे हमारा ब्लड प्रेशर जो है वो धीरे धीरे कम होने लगता है। तो अगर किसी को ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ रहता है और वो उसको कम करना चाहता है नेचुरल तरीके से, तो कलौंजी का इस्तेमाल इसके लिए किया जा सकता है। कलौंजी अस्थमा और दूसरी सांस की बीमारियों के लिए भी एक रामबाण रेमेडी है दोस्तों। वैसे तो यार सभी बीमारियां बहुत ही बुरी होती हैं, कोई भी बीमार होना नहीं चाहता है, चाहे छोटी से छोटी बीमारी हो, लेकिन अस्थमा और सांस की बीमारी कुछ ज़्यादा ही डराने वाली होती है। इमेजिन कीजिए कि अगर किसी इंसान को सांस ही खुल के नहीं आ रहा है तो उसे कैसा लगता होगा। वैसे कलौंजी सांस की नालियों को रिलैक्स करती है दोस्तों, जिससे सांस लेने में आसानी होती है, और क्योंकि इसमें एंटी इन्फ्लेमेटरी और एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज़ भी होती हैं, तो इससे फेफड़ों में सूजन और इन्फेक्शन भी कम होता है, बलगम भी बाहर जो है निकलता है, पतला हो जाता है, और जो भी सांस के मरीज़ होते हैं, फेफड़ों की बीमारी के मरीज़ होते हैं, उनको इससे काफ़ी ज़्यादा आराम मिलता है। कलौंजी स्किन और बालों के लिए भी लाजवाब चीज़ है। ये स्किन को चमकदार बनाती है और बालों की ग्रोथ को भी बढ़ाती है। कलौंजी को खाने से और इसके बीजों को पीस कर लगाने से भी आपको स्किन और हेयर हेल्थ इंप्रूव करने में काफ़ी ज़्यादा मदद मिलेगी। कलौंजी में ज़बरदस्त एंटीऑक्सीडेंट बेनिफिट्स भी होते हैं। कलौंजी के बीज अपने इन सुपर हीरो एंटीऑक्सीडेंट गुणों के साथ आपकी सेल्स को नुकसान से बचाते हैं, डैमेज होने से बचाते हैं। इतना ही नहीं, कलौंजी में सही क्वांटिटी में एंटीऑक्सीडेंट्स मौजूद होते हैं जो कैंसर जैसी बड़ी बड़ी बीमारियों से लड़ने की ताकत भी रखते हैं। आइए अब देखते हैं कलौंजी के फ़ायदे ज़्यादा से ज़्यादा लेने के लिए इसको आपको कैसे इस्तेमाल करना चाहिए। दोस्तों, अगर आप जनरल हेल्थ इंप्रूवमेंट के लिए या डिजीज़ प्रिवेंशन के तौर पे इसको लेना चाहते हैं, तो आप 1 टीस्पून इसके बीज ले लीजिए, उनको मोटा मोटा थोड़ा सा कूट लीजिए और 1 ग्लास गुनगुने पानी के साथ रोज़ाना सुबह सुबह ले लें। खाली पेट लेंगे तो ज़्यादा बढ़िया रहेगा। या फिर आप चाहें तो अपने दिन की शुरुआत 1 चम्मच कलौंजी के बीज और 1 चम्मच शहद को मिलाकर इसके साथ भी कर सकते हैं। ट्रस्ट मी दोस्तों, ये दोनों चीज़ें आपकी हेल्थ के लिए वरदान है, बहुत ही बढ़िया है। इसके अलावा अगर आपको डायबिटीज़ है तो इसका ऑयल लेना आपके लिए ज़्यादा बेस्ट रहता है। 1 टीस्पून कलौंजी ऑयल लेकर इसे 1 कप गर्म पानी में आप मिला दीजिए और रोज़ाना सुबह सुबह खाली पेट पीजिए। इससे आपको शुगर कंट्रोल करने में काफ़ी मदद मिलेगी। अगर आपका ब्लड प्रेशर हाई रहता है तो इसके लिए आपको 1 टीस्पून कलौंजी ऑयल लेना है और आधे नींबू का रस लेना है, और इन दोनों चीज़ों को 1 ग्लास गुनगुने पानी में मिलाकर आपको रोज़ाना पीना है। अस्थमा के लिए आप 1 टीस्पून कलौंजी को 1 टीस्पून शहद के साथ मिलाकर दिन में सुबह शाम 2 टाइम ले सकते हैं। इसके अलावा आप इसके बीज 1 टीस्पून लेके 1 कप पानी में उबालकर चाय की तरह भी इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। स्किन और बालों के लिए आप कलौंजी ऑयल को डायरेक्टली अपनी स्किन में और अपने बालों में अप्लाई कर सकते हैं, या फिर इसको किसी दूसरे ऑयल में मिलाकर उसके साथ भी आप इसको यूज़ कर सकते हैं। इसके बीज खाने से भी आपको स्किन और बालों की ग्रोथ के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलता है। अर्थराइटिस के लिए यानी गठिया के लिए आप कलौंजी को खा भी सकते हैं और इसके ऑयल को लोकली अपने जॉइंट्स के ऊपर मसाज भी कर सकते हैं। इन दोनों ही तरीकों से आपको दर्द और सूजन में काफ़ी ज़्यादा आराम मिलेगा। अगर आप इसको मसाज करना चाहते हैं तो जैसा कि मैंने आपको पहले ही अर्थराइटिस वाले सेक्शन में बताया था कि आप इसको तेल को गर्म कर लीजिए और उसमें थोड़ा सा लहसुन काट के आप मिला दीजिए, उसको फिर पकाइए। जब ये आपका लहसुन काला हो जाए, अच्छे से पक जाए, तो इस तेल को आप थोड़ा ठंडा होने दीजिए और उसके बाद फिर अपने जोड़ों पे मालिश कीजिए, तो इससे आपको और भी ज़्यादा आराम मिलेगा। अगर आपका कोलेस्ट्रॉल हाई रहता है तो उस केस में आप कलौंजी के बीजों को सुबह सुबह खाली पेट थोड़ा सा 1 टीस्पून ले लीजिए, उनको हल्का सा कूट लीजिए और गर्म पानी से आप रोज़ाना खाइए। इससे आपको कोलेस्ट्रॉल कम करने में और हार्ट डिजीज़ को प्रिवेंट करने में भी काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा। दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आज की ये वीडियो आप लोगों को ज़रूर पसंद आई होगी, और कलौंजी के बारे में जो थॉरो जानकारी मैंने आपको दी है, एक एक चीज़ छान के मैं आपके लिए लाया हूँ ताकि आपको सब कुछ पता लग सके और आप इसका सही मायनों में फ़ायदा उठा सकें, तो ये आपको पसंद ज़रूर आई होगी। अगर ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और कमेंट करके बताइए कि वीडियो आपको कैसी लगी। चलिए, इसी के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ, फिर मिलूंगा एक नई वीडियो में। तब तक के लिए अपना बहुत ध्यान रखिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, रोज़ कुछ ना कुछ नया सीखते रहिए ताकि आप रह सकें हेल्दी हमेशा।